जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम जानेंगे किसी भी तत्व पर या किसी भी एलिमेंट पर यदि पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है तो उसमें क्या होता है और नेगेटिव चार्ज लगा रहता है तो क्या होता है। यदि किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और यदि नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, सोडियम का। पिछली बार ये 3 नंबर के लिए पूछ रखा था, 3 एलिमेंट दे रखे थे, 3 एग्जाम्पल, और उसमें पूछ रखा था कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा। ठीक है, बहुत आसान है, आप देखना। ये तो हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यदि सोडियम पर Na पॉजिटिव लिखा होगा तब क्या होगा, तब कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, कम कर देना है। यदि 2 लिखा रहेगा तो 2 करने हैं, 3 लिखा रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। यदि इसके बदले में निगेटिव लिखा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक कम हो जाएगा तो 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Na प्लस का। ठीक है, यदि हम मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, 2, 8 और 2। ठीक है, यदि हम Mg2 पॉजिटिव या पॉजिटिव लिखेंगे या 2 बार पॉजिटिव 2 पॉजिटिव लिख दो, बात एक ही है, पर या पॉजिटिव 2 लिख दो। ठीक है, तो लास्ट वाले से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कम कर देने हैं, तो क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर Na सोडियम में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, 2, 8, 1, 11 हो रहा, एक पॉजिटिव लगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो 2, 8, अब कितने हो गए, 10 हो गए। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज लिखा रहेगा, वहां क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ठीक है, यदि इसके बदले में निगेटिव लगेगा तो क्या हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 8 कैसे लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे। ठीक है, यदि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव लिख दें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 में लास्ट वाले में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। 2 तो था ही था पहले से, 6 है, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं, जोड़ने हैं, तो 6 और 2 कितना होता है, 8। अब ये किसके बराबर हो गया, 8 किसके बराबर हो गया, नियोन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया दोस्तों, नियोन के। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 8 होता है, किसका, नियोन का। ठीक है, जो नियोन है ग्रुप 18 में आता है, जिसको हम इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं, और ग्रुप 18 में उसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन आता है। ठीक है, तो ये हो गया, अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज लिखा रहेगा तब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, नेगेटिव चार्ज लिखा रहेगा तब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज यहां पर 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकते हैं और संभावना है, क्योंकि ये हर साल पूछे जा रहे हैं 2 या 3 नंबर के लिए। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखना, अब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन यहां पे लिखते हैं, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, ये Ne है, Ne मतलब नियोन, Na सोडियम, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी लिखते जाते हैं, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 हो गया। फिर उसके बाद सिलिकॉन का कितना होता है, 14। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का कितना होता है, 15। फास्फोरस के बाद सल्फर 16, सल्फर के बाद क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी पूछ सकता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा या किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, कैसे में भरते हैं, इन जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सेल होते हैं चार, के, एल, एम और एन में। ठीक है दोस्तों, के, एल, एम, एन में भरा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 1, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, हीलियम का क्या है, 2 है तो 2 ही लिखेंगे। सबसे पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम तो 1 है ही है। ठीक है, लिथियम के लिए क्या करेंगे, पहले 2 फिर 1, बेरिलियम के लिए क्या करेंगे, 2 फिर 2, बोरोन के लिए क्या करेंगे, 2 और 3, कार्बन के लिए क्या करेंगे, 2 और 4, नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, 2 और 5। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 2, 6, फ्लोरीन के लिए 2, 7, नियोन के लिए क्या करेंगे, 2, 8। यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया था, परसों बताया था मैंने, एस, पी, डी और एफ बताए थे। 4 ऑर्बिटल हैं, सब में बताया था मैंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 रहते हैं, पी में कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, डी में कितने रहते हैं, 10 और एफ में कितने रहते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 जो ऑक्टेट है, अष्टक नियम के अनुसार सबसे पहले कक्षकों में जो के, एल, एम, एन सेल है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 8, फिर 18, फिर 32, अब उसके बाद फिर एक 8 और आएगा, देखना कैसे। अब नियोन की बारी, सोडियम की बारी है, नियन तक तो हो गया। ठीक है, ये एक क्या है, अक्रिय इनर्ट गैस है, क्या है, ग्रुप 18 में आता है। कौन कौन से, हीलियम हो गया, एक हीलियम हो गया, एक क्या हो गया, नियोन हो गया। ठीक है, एक आर्गन हो गया। ये कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी 1 नंबर के लिए पूछा गया था। ठीक है, दूसरी बात है जो सोडियम लिखा है, सोडियम को मिट्टी तेल यानी केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, जब जो ये मॉइस्चर होता है या आर्द्रता होता है या हवा के संपर्क में थोड़ा सा क्या हो जाता है, विस्फोटक का रूप धारण करता है। कौन, सोडियम, इसलिए इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1। मैग्नीशियम का क्या होगा, 2, 8 क्या 2। एल्यूमिनियम का क्या होगा, 2, 8, 3। सिलिकॉन का क्या होगा, 2, 8, 4। ठीक है, पोटेशियम का कितना होगा, 2, 8, 5, 2, सल्फर का 2, 8, 6, क्लोरीन का 2, 8, 7, आर्गन का कितना होगा, 2, 8, 8। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर क्या हो गया, 2 कंप्लीट भर गए, 8 कंप्लीट भर गए, ये वाला 8 भी कंप्लीट। अब क्या होगा इसके बाद, 2 यहां पर क्या हो गया, पोटेशियम की जगह क्या आएगा, 19 होता है, तो क्या होगा, 2, 8, 8, 1, तो यहां पे होगा 2, 8, 8 तक, यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम वाला लास्ट है, परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 2, 8, 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। चौथा इसमें से कौन सा नंबर पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है, मेटल है, जिसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो कौन सा है वो, सोडियम है। दूसरी बात है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट कौन कौन है या अक्रिय जो गैसेज हैं कौन कौन से हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियोन का 10 और आर्गन क्या हो गया, 2, 8, 8 यानी 18 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अभी क्या बताया, किसी भी एलिमेंट किसी भी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, लॉस, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अगर निगेटिव चार्ज लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। ठीक है, जैसे बाय द वे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, 2, 8, 3 हो रहा। अगर एल्यूमिनियम पर Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज लग गया तो क्या करना है, लास्ट वाले से क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देना है। देखो 2, 8, 3 है, तो 3 पॉजिटिव ही लगे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 बस। ठीक है, अभी मैंने ऑक्सीजन का, अगर बाय द वे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, तो क्या कैसे लिखेंगे, 2 और 7 लिखा। अगर फ्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज ऐसे लगा होगा, तब क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, किसमें, 9 में एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 और 8। ठीक है, अभी किसके बराबर, जैसे बन गया नियोन के बराबर, क्योंकि नियोन का भी क्या होता है, 2, 8। ठीक है दोस्तों, लास्ट बार बोल रहा हूं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। कौन सा ऐसा धातु है जिसको मेटल तेल में या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, वो सोडियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बता दिया है। इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 के कितने एलिमेंट बताए थे मैंने आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, 3 अभी इसमें बता दिए थे, कौन कौन से, हीलियम हो गया Ne और नियोन हो गया Ne, हीलियम का क्या बताया था He, नियोन का Ne और आर्गन Ar हो गया। ठीक है,
दूसरी बात, किसी भी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। खूब मेहनत करना है, ये पेपरों का समय है दोस्तों। ठीक है, और जो ये व्हाट्सएप फोन या फेसबुक इत्यादि या इंस्टाग्राम से, इन चीज़ों से अभी दूरी ही बना के रखो। ये पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इनका कुप्रभाव पड़ता है और व्यवधान डलता है, इसलिए खूब मेहनत करो और हार्ड वर्क करो दोस्तों। ठीक है, जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। जय हिंद।